रिटेन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जो थे वो अपने बारे में बताते हैं, इसको कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर है। वो स्वयं के बारे में बता रहे हैं, खुद का लिखा हुआ। ऑटोबायोग्राफिकल वो होता है जिसमें हम अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद लिखते हैं। बायोग्राफी वो होती है जिसमें किसी की लाइफ हिस्ट्री को कोई दूसरा लिखता है, ठीक है। तो खुशवंत सिंह अपनी ऑटोबायोग्राफी को कौन कर लिख रहा था, खुद लिख रहे हैं। तो खुशवंत सिंह बताते हैं जब वो छोटे थे, वेरी वाज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके घर में एक पोर्ट्रेट थी, किसकी, उनके दादाजी की, ग्रैंडफादर की। उनके बियर्ड जो थी वो बहुत लंबी थी, वाइट थी, बियर्ड समझे दाढ़ी बहुत लंबी थी, वाइट थी। तो जब दादाजी की, और वो बहुत ज्यादा बूढ़े दिखते थे, जब दादाजी की वो तस्वीर देखते थे खुशवंत सिंह तो उनको लगता था कि वो कभी बच्चे हुए ही नहीं होंगे, मतलब हमेशा दादाजी इतने ही बुजुर्ग रहे। जैसा कि हमको लगता है अपनी दादी को देखें, नानी को देखें, तब कोई कहता है दादी जो छोटी थी, बच्ची थी, तो हमें लगता है दादी भी छोटी होंगी, दादी तो छोटी नहीं हो सकती, दादी तो बड़ी होती है हमेशा। तो ऐसे ही समझ लीजिए उसके दिमाग में भी, वो भी बच्चा था तो उसके दिमाग में भी आ रहा था कि दादाजी कभी छोटे होंगे ही। उनके दादाजी थे नहीं, वो एक्सपायर हो गए थे, केवल उनकी तस्वीर लगी हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं खुशवंत सिंह की दादी के बारे में। खुशवंत सिंह का अपना दादी के साथ कैसा संबंध था, वो कैसे दादी से साथ अटैच थे, कैसे क्या करते थे। तो जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके पेरेंट्स को जाना पड़ा कहाँ, कमाने के लिए बाहर। मतलब देखा होगा पहले आपने, पहले जब पैसा नहीं होता था तो लोग गांव से बाहर जाते थे, कहाँ, शहर के लिए पैसा कमाने के लिए। तो उनकी मम्मी और पापा जो है वो मतलब गांव से बाहर चले गए पैसा कमाने के लिए, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों मिलकर काम करेंगे, इसलिए वो चले गए। तो खुशवंत सिंह को दादी के पास छोड़ के चले गए गाँव में। अब जो काम मम्मी को करना चाहिए वो किसके ऊपर आ गया, दादी के कंधों पर आ गया। सब कुछ दादी करती थी, खुशवंत सिंह को नहलाना, धुलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, ये सब कुछ वो करती थी। और उन्हें सुबह के लिए नाश्ता भी दादी देती थी। लेकिन सुबह नाश्ते में वो क्या खाते थे, रात को दादी जो रोटी बना देती थी, चपाती फुलके, उनको ही वो उस पर चीनी लगाकर, नमक लगाकर उनको दे देती थी, वो वही खा लेते थे, वही ब्रेकफास्ट होता था। वो रात का ही खाना खा, पहले ज्यादातर लोग यही करते थे, रोटी को लेके और रात वाली को ही खाते थे, सुबह में कोई ब्रेकफास्ट नहीं होता। उसको दादी उनको दे देती थी, उनको खिला। और जब दादी उनको तैयार करती थी तो दादी एक मंत्र जाप करती थी, मंत्र जाप करती थी, पूजा पाठ का। जैसे आपने देखा होगा अभी भी दादी नानी वगैरह जो भी होती, जो भी लोग पूजा करते तो वो मन मन में कुछ बोलते जाते हैं, हम लोग सुन रहे होते हैं। कभी मतलब कोई रिलीजियस सॉन्ग आ रहे होते हैं, रिलीजियस प्रे कर रहे होते हैं, तो वो हम लोग सुन रहे होते हैं। तो वो इसलिए गाती थी कि शायद मेरा ये प्रे रोज गाना मेरे पोते को याद हो जाए, क्या हो जाए, मेरे पोते को याद हो जाए, इसलिए वो रोज उस प्रेयर को गाती। खुशवंत सिंह को सुनना देखना बहुत अच्छा लगता था उस प्रेयर को, लेकिन उन्हें कभी याद नहीं। मतलब उस प्रेयर जब दादी गाती थी उनको बहुत अच्छा लगता था दादी को गाते को देखना। अब वो बताते हैं कि उनकी दादी के चेहरे पर जो था वो रिंकल्स पड़ गए थे, रिंकल्स झुर्रियां। आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग लोगों के चेहरे ऐसे करके सिकुड़ जाते हैं, वो हो जाते हैं, उनको रिंकल्स बोलते हैं। तो उनके चेहरे पर वो हो गए थे, कोई नहीं, लेकिन उन्हें अपनी दादी दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लेडी लगती थी, उनको वो सबसे सुंदर महिला समझते थे, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता था कि उनकी दादी सबसे सुंदर है, उन्हें अच्छा लगता था। और उनका जो मंत्र था वो, जब दादी उनको प्रॉपरली तैयार कर लेती थी, उनको कपड़े पे पहना देती थी, तो वो उनको स्कूल छोड़ने भी कौन जाती थी, दादी, दादी जाती थी। ऐसे समझ लीजिए, ये देखिए मैंने पिक बनाने की कोशिश की है, ये उनका स्कूल होता था और ये मंदिर होता था। तो दादी मंदिर जाती थी, वो मंदिर में पूजा करने के लिए बैठ जाती थी, खुशवंत सिंह स्कूल में पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। तो जितनी देर खुशवंत सिंह पढ़ते, जितनी देर खुशवंत सिंह मतलब यहाँ पे पढ़ते थे, उतनी देर दादी यहाँ पे पूजा करती थी। दूसरी बात, दादी रात की जो बची हुई स्टेल चपाती जो होती थी, स्टेल समझे बासी रोटियां जो बच जाती थी, वो ले जाती थी मंदिर। और रास्ते में जो आवारा कुत्ते मिलते थे उनको वो डालती रहती थी, उनको खिलाती थी रोटियां। तो मतलब वो उनका यही काम होता था। जितनी देर जब छुट्टी होती थी तभी दादी अपनी प्रेयर ऑफ करती थी और दादी और खुशवंत सिंह साथ साथ घर आ जाती थी उनके, इसलिए उनका दोनों का अटैचमेंट बहुत ज्यादा गहरा होता चला जा रहा था। लेकिन अब क्या होता है, थोड़ा उनकी कहानी में क्या आया, ट्विस्ट आया, कहानी में एक नया मोड़ आया गया। क्या मोड़ आया कि जब उनके पेरेंट्स सेटल हो गए, किनके, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स जब वहाँ पे सेटल हो गए, तो उन्होंने कहा हम पोते को और दादी को दोनों को अपने साथ बुला लेते। पहले तो वो कमाने के लिए गए तो वहाँ सेटलमेंट नहीं था, वो बच्चा था, वो बुजुर्ग थी, तो दोनों को ऐसे शहर में कैसे रख सकते थे। तब वो क्या होता था कि मतलब अब उनको रोटी वगैरह मतलब जो भी उनके ध्यान प्रॉपरली दादी ही रखती थी। और मतलब अब वो वहाँ पे सेटल हो गए उनके पेरेंट्स। जब सेटल हो गए तो उन्होंने
क्या सोचा कि हम अपनी दादी पोते को दोनों को बुला लेते, अब वो शहर ले गई। लेकिन दादी का अटैचमेंट जो था वो मतलब शहर से नहीं था, उन्हें गांव पसंद था। आपने अभी भी देखा होगा बुजुर्ग लोगों को, दादी है नानी है, उनको गांव में अच्छा लगता है। गांव में क्यों अच्छा लगता है? अभी पड़ोस में कोई आती जा रही है, उसे कहती है हाय लो, कहाँ जा रही हो, कैसे यार। लेकिन शहर में सबकी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी होती है, तो दादी जो थी वो थोड़ा परेशान हो जाती थी, उनके पास कोई बोलने वाला नहीं था, कुछ नहीं। लेकिन उनकी दादी के साथ ही साथ खुशबंत सिंह के साथ भी दूरियां बढ़ती जा रही। अब खुशबंत सिंह के साथ दूरियां क्यों बढ़ती जा रही थी? क्योंकि ऐसा होता था, खुशबंत सिंह जो थे वो स्कूल जब जाते थे तो पहले दादी छोड़ने जाती थी, अब उनको मोटर कार लेने आती थी, स्कूल बस लगा दी थी, उससे वो स्कूल जाते आते तो दादी छोड़ने भी नहीं जाती। दूसरी बात, पहले दादी उनके होमवर्क में हेल्प कर देती थी, क्योंकि हिंदी मीडियम स्कूल होते तो हिंदी दादी पढ़ा देती, दादी को जानकारी होती थी, बता देती। लेकिन वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते थे तो दादी को इंग्लिश नहीं आती, तो लेकिन फिर भी खुशबंत सिंह अपनी दादी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते थे, तो वो दादी को बताते थे, दादी आज मैंने क्या सीखा स्कूल में, ज्योग्राफी सीखा, हिस्ट्री सीखा, आज मैंने सिविक सीखा, ये सब बताते जाती थी। तो दादी को वो सब कुछ सुनती रहती थी, लेकिन दादी को समझ में नहीं आता था। वो बताते थे अर्थ इज राउंड, क्या बताते थे दादी को कि दादी अर्थ इज राउंड, हमने आज ये सीखा। दादी द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब दादी ये कहती थी कैसा स्कूल है जहाँ पे कोई पूजा पाठ की चीजें नहीं सिखाई जाती, भगवान के बारे में नहीं बताया जाता, ये कैसा स्कूल है, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल बेकार होते। दादी की नजर में कोई स्कूल अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसमें कोई हमारे धर्म से रिलेटेड कोई भी बात नहीं बताई। लेकिन एक दिन खुशबंत सिंह जब स्कूल से आते तो कहते हैं दादी दादी आज बहुत अच्छी बात हुई, क्या हुआ कि दादी मेरे स्कूल में अब म्यूजिक भी सिखाया जाएगा, मतलब सिंगिंग और डांसिंग भी सिखाई। अब तो दादी ने सिर पकड़ लिया, दादी को बहुत बुरा लगा। दादी बोली अच्छे घरों के बच्चे जो है वो नाच गाना नहीं सीखते, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था, अच्छे घरों के बच्चे वो नहीं करते। तो दादी को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन दादी को क्या कर सकती थी, क्योंकि वहां पे चल रहा था, अब उन्होंने वो चलने दिया। लेकिन अब क्या हुआ, खुशबंत सिंह बड़े हो गए तो वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए आगे बढ़े, तो उनकी दूरी दादी से और ज्यादा हो गई। पहले वो दादी के साथ टाइम स्पेंड कर देते थे, सेम रूम पार्टनर थे, दादी के साथ एक ही कम, अब थोड़ा दूर हो गए तो टाइम कम हो गया। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, दादी ने क्या काम किया, अपना समय थोड़ा मतलब घर में बैठ जाती थी बरामदे में, चिड़ियों के साथ स्पेंड करने, मतलब रोटी लेके बैठ जाती थी, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके वो डाल देती थी, तो चिड़िया आ जाती थी, चिड़िया उनके कंधे पर बैठती थी, यहाँ बैठती थी, यहाँ पर बैठती थी। अब धीरे धीरे वो आगे की स्टडी के लिए उन्हें आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, किसको, खुशबंत सिंह को। अब खुशबंत सिंह भी थोड़ा परेशान थे, दादी भी थोड़ी परेशान थी, क्योंकि दादी बहुत बुजुर्ग हो गई थी। खुशबंत सिंह को लगता था कि मैं लौट कर आऊँगा तो शायद मेरी दादी नहीं मिली, लेकिन मजबूरी दादी की भी थी और मजबूरी पोते की भी थी। पोते को ये लगता था कि भाई मुझे जाना है, पढ़ाई करनी है। दादी ये सोचती थी मैं अपने लिए पोते की पढ़ाई खराब नहीं कराती, पर दादी ने वेट किया। खुशबंत सिंह जब 5 साल बाद लौट कर आए तो खुशबंत सिंह को दादी वापस वैसी ही मिली। खुशबंत सिंह को ऐसा लगा दादी तो पहले से भी ज्यादा थोड़ी जवान हो गई है, अच्छी हो गई है, हट्टी कट्टी हो गई, तो खुशबंत सिंह का अपनी दादी के साथ मतलब और भी ज्यादा समय होने लगा। लेकिन जब खुशबंत सिंह आए तो दादी इतनी खुश हुई कि उन्होंने एक बड़ा सा ड्रम ले लिया और बीच उसमें रख दिया, मतलब अपनी कॉलोनी के बीच में रख दिया, उसे बहुत जोर जोर से बजाने लगी, जैसे कि उन्होंने ऐसे बजाया जैसे सोल्जर्स आते हैं तो उनका वेलकम करने के लिए जब ड्रम बजाए जाते, ऐसे ड्रम दादी ने बजाया। और दादी को सभी मना कर रहे थे, क्योंकि दादी जब बहुत तेज तेज बजा रही थी, गा रही थी, तो सबको ये लग रहा था दादी अगर थक जाएंगी तो दादी बीमार पड़ेगी। लेकिन यही हुआ कि दादी बहुत ज़्यादा थक गई और वो बीमार पड़ गई। सबने जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा हल्का सा फीवर है, कोई बात नहीं है, दादी सही हो जाएंगी। लेकिन दादी जानती थी कि उनका टाइम नियर है, शी नोज दैट हर टाइम इज नियर, वो जानती थी उनका समय नजदीक आ गया, अब वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेंगी। और वो मतलब धीरे धीरे करके उनका मतलब वो दादी बात करते हुए आंखें बंद करके दुनिया से विदा हो गई। जब दादी चली गई तो क्या हुआ, दादी की डेड बॉडी जो वहाँ पे पड़ी हुई थी तो उस पर एक गोल्डन रेज पड़ रही थी, सूर्य की किरणें वो, और वहाँ पर चिड़िया भी आकर बैठ गई। वो जो चिड़िया रोज दादी के साथ जो खाना खाती थी वो खाती थी, वो आकर बैठ गई। तो खुशबंत सिंह की माँ ने जब ये देखा कि चिड़िया रोज आती थी दादी के पास और आज भी आई हैं, तो वो रोटी लेकर आई, उन चिड़ियों के लिए रोटी लाई। और कहते नहीं पशु पक्षी भी हमारे प्यार को समझते हैं, उन चिड़ियों ने केवल वहाँ बैठ ही रही लेकिन रोटी नहीं खाई।
और थोड़ी देर बैठने के बाद वो उड़ गई। अगले दिन को वो जो रोटी के टुकड़े थे वो खुशवंत सिंह की माँ को मतलब झाड़ू लगाकर उठाकर फिर डालने पड़े, उन्होंने नहीं खाई। तो यहीं तक खुशवंत सिंह की कहानी थी। ये कहानी हमने आपको इसलिए समझाई कि जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको कहानी अच्छे समझ में आएगी। क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो उसमें भी आपको मतलब जैसे हमने दादी के बारे में बता दिया, खुशवंत सिंह के बारे में बताया, दादाजी के बारे में बताया, माँ पापा के बारे में बताया, तो क्यों गए बाहर, उन्होंने स्टडी के लिए गए, दादी से दूर क्यों हुए, गांव में कैसे रहते थे उनके साथ। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम यही चैप्टर कवर करेंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।